जय माता की मित्रों, 14 मई से 12 सितंबर सन 2020 गुरु होंगे वक्री धनु राशि में व मकर राशि में। तो इस तरीके से समझते हैं वक्री का प्रभाव। वक्री क्या है? 30 मार्च धनु राशि में 100 राशि से निकलकर देखा जाए तो मकर राशि में नीच स्थिति में आकर अतिचारी होते हुए, अतिचारी का अर्थ मतलब बहुत शीघ्र चलना, और उच्च राशि के दौरान मकर राशि में मंगल की स्थिति और सब क्षेत्रीय शनि की स्थिति। उसी दौरान 31 मार्च में जो है कोरोना वायरस भारत में वृद्धि हुई उसकी, क्योंकि पहले गुरु सब ग्रही थे, केतु के साथ थे। तो केतु जहाँ अग्नि तत्व है और राहु जहाँ यदि देखा जाए वायु तत्व है, तो राहु जो है बीमारी को फैलाने का कारक माना गया और केतु को जो है विभक्ति का कारक माना गया, काटने का कारक माना गया है, क्योंकि केतु का प्रभाव मंगल की तरह होता है और शनि जो है उस बीमारी को कलेक्ट करने का कारक माना गया है। और यहाँ तो इस स्थिति में यदि जब मंगल का परिवर्तन होगा और यहाँ जब गुरु नीच के हुए, तो यहाँ आपके कार्यों में बाधा, आपके कार्यों में, व्यवसाय में, आपके धन की, आपके संतान में सभी प्रकार की बाधाएं रही। अब ये गुरु वक्री हो जाएंगे, तो जब नीच ग्रह वक्री होता है उसका शुभ परिणाम होते हैं उच्च ग्रह की तरह उसका हो जाता है। अब 14 मई में गुरु वक्री होकर 30 जून तक ये रहेंगे और यहाँ मकर राशि में नीच गुरु वक्री होकर बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे और नीच ग्रह का वक्री बलि हो जाता है और 30 जून सन 2020 में ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 13 सितंबर पर ये मार्गी हो जाएंगे और 20 नवंबर तक धनु राशि में रहेंगे और फिर उसके पश्चात 30 जून से 13 सितंबर तक ये बीमारी पे कंट्रोल आना, वायरस की बीमारी पर। इस दौरान जब बृहस्पति जो हैं वक्री रहते हैं धनु राशि में, फिर मार्गी हो जाएंगे 19 नवंबर और मकर राशि में 20 नवंबर में ये 5 अप्रैल सन 2021 तक ये रहेंगे। तो वक्री ग्रह का अर्थ जो है उल्टा प्रतीत होना और सूर्य से 6, 7, 8 देखा जाए तो ग्रह का विचार करना पड़ता है हमें। जब ये 6, 7, 8 विचरण करते हैं सूर्य पृथ्वी के बीच के दौरान, यदि सूर्य से ये ग्रह कोई सा भी, तो वह वक्री अवस्था में आ जाता है। और वक्री ग्रह जो है धरती के नज़दीक होता है तो उसका तो इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही शुभकारी हो जाता है। और वक्री ग्रह शुभ हो तो यदि देखा जाए तो शुभ प्रभाव देता है और पापी ग्रह अगर वक्री होता है तो अशुभ प्रभाव देता है। और वक्री ग्रह जो है यदि देखा जाए तो शुभ स्थान पर हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो उसके परिणाम शुभ हो जाते हैं। और यदि कोई शुभ ग्रह भी अगर है, यदि 6, 8, 12 भाव में होता है तो उसके नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ शत्रु राशि में भी यदि कोई शुभ ग्रह यदि बैठ जाए तो उसके भी परिणाम जो है अशुभ ही माने गए हैं। और अशुभ वक्री इस तरीके से नीच अवस्था का प्रभाव देगा। और यदि उच्च का ग्रह है और वो वक्री हो जाए तो नीच अवस्था का प्रभाव देगा। और उच्च ग्रह हो और वह यदि अस्त हो तो निर्बल हो जाता है अपने में वह ग्रह, यदि वक्री हो जाता है और अस्त हो जाता है। तो सूर्य हमें 365 दिन लगाते हैं, एक वर्ष पूरा जो है वक्री, मतलब सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु पुनः वक्री रहते हैं, मंगल गुरु बुध आदि शनि ये जो हैं वक्री होते रहते हैं, शुक्र आदि। लेकिन यह लंबे समय के लिए थोड़ा शनि और जो है बृहस्पति कारक है लंबे समय के, तो यहाँ ये वक्री रहते हैं। और बुध जो है बहुत ही शीघ्र, मतलब कि एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं। अब इस तरीके से वक्री होने पर जैसे ये समझिए कि आप गोचर में, अब ये मकर राशि से धनु राशि में आना, देखिए जब ये मकर राशि में आएंगे तो उनकी डिग्रीज जब कम होने लग जाएंगी तो वो पुनः धनु राशि में आ जाएंगे। तो ये जो ग्रह होते हैं वक्री, ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और ये देखना है कि ये किस भाव का कारक है ग्रह, किस भाव में ग्रह स्थित है वक्री, किस राशि में वक्री ग्रह स्थित है, किस नक्षत्र पर यह वक्री ग्रह चल रहा है। तो गुरु यदि शुभ भाव में और शुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे में उनके परिणाम इतने अलग हो जाते हैं कि वे व्यक्ति जो है प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, सौभाग्य में वृद्धि, सत्य ज्ञान देने वाला, धर्म अर्थ काम आदि का कार्य कराता है। और पूर्व जन्म में जो कार्य बने थे और वह रुक गए थे तो वो पुनर्जन्म में आकर उसे पूरा करने का विचार करता है। अब गुरु यदि देखा जाए संतान का भी कारक है और ये चिंता करता है संतान की, जब नीच का हो जाता है धन की चिंता करता है, व्यापार की चिंता करता है, मन की चिंता करता है। तो ये
देखा जाए नीच गुरु जो है अपने में चिंता का कारक माना गया है, लेकिन ये वक्री हो जाएगा तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। अब धनु राशि में गुरु केतु के साथ रहेंगे तो आप आसमान को छुएंगे। तो 26 दिसंबर में यदि धनु राशि में जब ये गुरु ने मतलब बैठे और ग्रहण लगा, सूर्य आदि देखेंगे आप, चंद्र राहु, ये इस तरह की युति बनी, तो ये सारे जो है अशुभ परिणाम 3 माह लगते हैं इनको, और 3 माह में ये परिणाम देखने को मिले नकारात्मक। और आज कोरोना वायरस की स्थिति बनी पूरी दुनिया में। अब गुरु वक्री हो तो ये समझिए कि नीच का है, और आप जो है वृषभ लग्न के अनुसार देखेंगे कि आप व्यर्थ के उपदेश देने बनेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विलक्षण प्रतिभान होते हैं, उसके धनी होते हैं, और आज तक यदि देखा जाए जब तक वो अपने काम को पूरा अंजाम नहीं देते, प्रयासरत रहते हैं और कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते और पूरा ही करके रहते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि देखा जाए कि काम के बीच में यदि उनको आता है, यदि देखा जाए व्यक्ति का कोई काम इस बीच में पड़ता है और किसी कारणवश ये काम नहीं कर पाते, तो यहाँ बृहस्पति द्वारा वक्री होने पर अपने कामों को पूरा करा लेगा। तो वृषभ लग्न वालों के लिए तो समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति वक्री ग्रह जो है अशुभ परिणाम देते हैं, और व्यक्ति की किसी कोई सहायता नहीं करता। ऐसे में यदि वक्री ग्रह शत्रु राशि में हो और बलहीन अवस्था में हो, तब व्यक्ति यदि देखा जाए प्राय भ्रमण ही करता रहता है बिना बात का। और गुरु वक्री होने पर अपने स्थान से पंचम भाव का फल देता है। जिस प्रकार से उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि है, उसी प्रकार से वक्री ग्रह का ये प्रभाव रहता है। अब यहाँ समझिए कि गुरु नीच का है और यह शनि के साथ बैठा है, और ये वक्री हो रहा है अपने में 14 मई में। लेकिन उसके दौरान यदि देखा जाए गुरु संत, गुरु अध्यात्म, गुरु साधु, गुरु सन्यासी, गुरु अध्यात्म से रिलेटेड जो कार्य करेंगे तो वह उन पे नकारात्मक इफेक्ट पड़ेंगे। क्योंकि देखा जाए तो सन्यासियों पे या तो अत्याचार समझ लीजिए, या आप सन्यासियों की इज्जत नहीं करेंगे, सन्यासियों का मान नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति नीच का होता है। पंडितों पे आप विश्वास नहीं करेंगे, ब्राह्मणों पे विश्वास नहीं करेंगे। तो जब ये गुरु आपकी धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो या वक्री हो जाएगा नीच का, तो उस दौरान इज्जत करेंगे ब्राह्मणों की और सन्यासियों, साधुओं की, संतों की। अब देखिए गुरु नीच का है और शनि साथ में बैठा है। तो मेरा कहने का भाव था, मैं किसी धर्म से नहीं बात करता, लेकिन एक बात ये आ रही है कि दूसरे धर्म के व्यक्ति का स्वामी यदि गुरु शनि के साथ बैठ गया तो यहाँ नीच गुरु के साथ, तो ये उनके जो गुरु हैं वो उनको गलत राह दिखाएंगे, गलत बातें समझाएंगे, यहाँ समझना है। अब यदि देखा जाए कि वक्री प्रभाव क्या इसका इफेक्ट रहता है, या गुरुओं का क्या इफेक्ट रहता है, क्योंकि वक्री गुरु जो है शुभ परिणाम तो देता ही है, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ाता है, सौभाग्य लाता है, धर्म अर्थ काम में सत्य ज्ञान की बढ़ोतरी करता है, और ऐसे में और यहाँ शुभ कर्म कराता है। ऐसे में तो सफलताएं प्राप्त कराएंगे, धर्म में सफलताएं प्राप्त कराएंगे, दाम्पत्य जीवन में आपकी सफलताएं रहेंगी इस प्रकार से। तो अब यहाँ थोड़े समय के लिए यदि आप समझिए कि जैसे कि अब गुरु यदि वक्री होंगे तो क्या उसका इफेक्ट रहेगा और क्या, क्योंकि गुरु जो है संतों का कारक है, सन्यासियों का कारक है, ब्राह्मणों का कारक है, अध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है, मंदिर पर देखा जाए धर्मशाला आदि का कारक माना गया। और गुरु यहीं पे जो है पुलिस है, या यदि आप डॉक्टर चिकित्सक समझ लीजिए, या आप जज समझ लीजिए, वकील समझ लीजिए, अध्यापक, टीचर, लेक्चरार, ये सब बृहस्पति के कारक है। और इसमें जो बीमारी है, वसा, चर्बी है और मोटापा है, या इस तरीके से देखा जाए तो वाणी में तोतलाहट है, या बाय द वे इनके रोग दिए गए लीवर से संबंधी, आंतों से संबंधी, हर्निया से संबंधी, मधुमेह, शुगर आदि। अब गुरु नीच का होता है तो यहाँ ये प्रॉब्लम्स होना, ये बीमारी होना, इस तरीके से ये समझिए। अब इस तरीके से यदि ये कफ रिलेटेड समस्या भी करता है, अगर बृहस्पति नवमांश में बली है तो बृहस्पति बलवान है तो ये रोग नहीं होंगे। तो यहाँ पाप ग्रहों के साथ बैठना, पाप ग्रहों के साथ उसकी युति होना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु शनि के साथ बैठा है। तो यहाँ आंतरिक इच्छाएं, अब देखिए आप वृषभ लगन वाले, यदि कि आपके 9वें भाव
देखा गया है जो अष्टम भाव है और नौवां भाव, अष्टम भाव में धनु राशि में गुरु और नवम भाव में गुरु नीच के होंगे, वक्री होंगे, तो ये आपके धर्म, आपकी राजनीति में लेके जाएंगे, अध्यात्म में लेके जाएंगे, विदेशों से लाभ दिलाएंगे और आपको एक दूरदर्शी बनाएंगे। आपके पिता से सुख होगा, व्यापार आप अपने पिता से करेंगे और जो कर्म करेंगे निष्ठापूर्वक करेंगे। आंतरिक इच्छा हो रहेंगी, आपकी अभिलाषा रहेगी कि संसार में बड़ा मैं व्यक्ति बनूं और धनाढ्य व्यक्ति बनूं, और आप किसी न किसी यंत्र आदि का जो है आविष्कार करेंगे, कोई वैक्सीन का आविष्कार कर लेंगे और आप पीएचडी पूर्ण रूप से करेंगे। तो यहाँ यदि गुरु अगर ये आपके भाग्य भाव में बैठेंगे तो पराक्रम और साहस को अच्छा करेंगे और संतान सुख देंगे और हायर एजुकेशन में लेके जाएंगे, हायर एजुकेशन से आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। अब जब ये गुरु देखा गया मकर राशि में रहा, तो जैसे ही वो पीछे की ओर वक्री हो रहा है और धनु राशि में आ रहा है, उसकी डिग्री कम होती हुई धनु राशि में प्रवेश करेगा, तो ये धनु राशि में प्रवेश करते ही आपको विदेशों से छोटी यात्राएं कराएगा, आकस्मिक धन देगा, ससुराल पक्ष से लाभ होगा, कुटुंब जनियों से लाभ होगा, कुटुंब जनियों से प्रेम और स्नेह रहेगा। अब इस तरीके से यहाँ समझ लीजिए, अब इस तरीके से उसका ये प्रभाव रहेगा, मकान भूमि वाहन सुख होगा। इस तरीके से ये आपको धन तो दिलाएगा। अब यदि धनु राशि में बैठता है वो अलग है, क्योंकि धनु राशि में आप बैठेंगे तो अग्नि तत्व राशियां हैं, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। और या आप देख लीजिए यदि ये मकर राशि में है तो इसका स्थिति दूसरी हो गई, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व राशि है। तो यहाँ आप अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के सहज के बल से आप पृथ्वी तल के आधार पर आप कार्य करेंगे, क्योंकि गुरु का जो व्यय होता है, पहला दान है और दूसरा व्यय होता है उपभोग है, तीसरा व्यय होता है नाश। इस तरीके से तो यहाँ आप अपनी शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, युद्ध शक्ति के बल पर एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आपकी वाणी में इतना तेज होगा, इतना ओज होगा, दूसरा व्यक्ति आपसे मंत्रमुग्ध हो जाएगा। आप दूरदर्शी हो जाएंगे, आप तत्वबोधी हो जाएंगे, आप तत्वदर्शी हो जाएंगे, दुनिया को सोचेंगे समझने की ऐसी मतलब कि एक प्रेरणा आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ ये समझना है। अब वृषभ लगन वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा जब ये भाग्य भाव में चलेंगे बृहस्पति देव, और यहाँ आपके अष्टम भाव में ये चलेंगे। तो अष्टम भाव से गुप्त धन प्राप्ति, चाहे लॉटरी है, शेयर्स है, तो यहाँ आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा, भाग्य अच्छा होगा। जिनका आपने पैसा देना है उनका पैसा दे देंगे और आपके व्यापार में उन्नति होते हुए दिख रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।